क्लास 10th में हिंदी में आज हम पद्य भाग के छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। देखिए, सबसे पहले हम जो काव्यांश इसको पढ़ने से पहले हम संदर्भ देखें। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो से लिया गया है। कवि प्रकृति के दृश्यों में ईश्वर का दर्शन कर रहा है। विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल यानी स्वच्छ, जो निर्मल है, इंदु यानी चंद्रमा, स्वच्छ चंद्रमा है, उसकी विशाल किरणें। कवि कहता है कि प्रभु, आपकी जो चंद्रमा जिसका निर्माण आपने किया है, उसकी जो स्वच्छ किरणें हैं, साफ किरणें हैं, प्रकाश तेरा बता रही है। वो किरणें क्या कर रही है? आपका प्रकाश बता रही है, यानी आपका प्रतीक बता रही है कि आप कैसे हैं। यानी स्वच्छ आसमान में चंद्रमा की विशाल किरणें आपके प्रकाश के बारे में बता रही है। अनादि, जो अनादि है, जिनका आरंभ का ज्ञात न हो, ऐसे ईश्वर। तेरी अनंत माया, और आपकी माया जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, यानी जिसका प्रारंभ और जिसका अंत है, ऐसी माया यानी सभी जगह जो व्याप्त है, सर्वव्यापिनी है, जगत को लीला दिखा रही है। वो जगत को क्या कर रही है? लीला दिखा रही है, जगत को मुग्ध कर रही है। यानी कवि कहना चाहता है कि स्वच्छ चंद्रमा की विशाल जो किरणें हैं, वो प्रकाश के रूप में आपका ही दर्शन करा रही है। आपके अनादि यानी आप अनादि है, जिसका प्रारंभ किसी को ज्ञान नहीं है, और अनंत, आप अनंत हैं। आपकी जो माया है, आप अनादि है, अनंत है, और वो जगत को लीला का दर्शन करा रही है, यानी विभिन्न प्रकार की घटनाएं बता रही है। फिर आपके पास में शब्दार्थ उनको देखें, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। अब हम सेकंड वाले पर आते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना। कवि कहता है कि प्रभु, आपकी जो दया है, करुणा है, उसका प्रसार कितना है, उसका विस्तार तो बहुत है, बहुत ज़्यादा उसका विस्तार है। ये देखना है तो देखें सागर। अगर इसमें इसका देखना है, इसका अनुमान लगाना है कि आपकी दया कितनी है, तो इसको देखने के लिए तो समुद्र को देखना पड़ेगा कि समुद्र का विस्तार कितना है। आपकी दया से कोई वंचित नहीं होता, क्योंकि आपकी दया तो हर जगह व्याप्त है। और अगर उसे देखना है तो समुद्र को देख लीजिए कि कैसा समुद्र होता है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, यानी आपकी जो प्रशंसा है, आपकी जो कीर्ति है, प्रशंसा है, उसका जो राग है, उसकी जो धुन है, उसका तरंग मालाएं गा रही है। उसकी क्या गा रही है? तरंग मालाएं। निरंतर जो सागर की लहरें उठ रही है, वो आपके गीतों का गायन कर रही है, आपके गीतों को गा रही है। यानी आपकी अगर दया का प्रसार देखना है तो समुद्र को, सागर को देखना है, और आपकी जो प्रशंसा है, और जो आपकी प्रशंसा में जो राग गाई जा रही है, वो तो समुद्र की तरंगें ही, तरंगमाला ही, या निरंतर उठने वाली लहरें ही बता रही है कि आपकी दया कितनी है, कैसा दया का भाव है। तीसरा देखें, तुम्हारा स्मित हो जिसे देखना, तुम्हारा स्मित यानी मुस्कुराना, तुम्हारा जो मुस्कुराना है, अगर इसे देखना है कि प्रभु किस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं, तो वे देख सकता चंद्रिका को। तो चांद की जो चांदनी है, उसकी जो शुभ्रता है, मनोहरता है, उसको अगर देख लिया जाए तो अनुमान लगा लिया जा सकता है कि आप मुस्कुरा रहे हैं। तो बारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही है। निनाद यानी ध्वनि। अगर आपके हंसने की अगर ध्वनि हमें सुननी है, तो ये जो नदियाँ जा रही है समुद्र की तरफ, इन नदियों की जो धुन है, उससे ही हमें अनुमान हो जाएगा कि प्रभु किस प्रकार हंस रहे हैं। अब हम अगला देखते हैं, चौथा काव्यांश। विशाल मंदिर की यामिनी में, विशाल मंदिर है, उसकी यामिनी यानी रात में। विशाल जो मंदिर है, यानी आपका जो विशाल मंदिर है, उसकी झलक अगर हम पाना चाहते हैं तो रात्रि के समय जिसे देखता हूँ दीपमाला, दीपों की जो मालाएं हैं, अगर वो दिख जाए तो समझ लीजिए कि विशाल मंदिर भगवान का है। रात्रि के समय में आसमान के अंदर रात्रि के समय जो ये दीपक की मालाएं दिखती है, तारों की जो मालाएं दिखती है, अगर उसे देख लिया जाए, दीपक जहाँ जलते हुए दिख जाए उसे, तो हम मंदिर, विशाल मंदिर मान सकते हैं। तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। और आकाश में झिलमिलाते असंख्य जो तारे हैं, अगर उनको देखें तो उनको देखने से पता लग जाएगा कि वो अनूठा पता बता रही है, अनोखा अद्भुत पता बता रही है कि आपकी ज्योति किस प्रकार है।
तो आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपका विशाल मंदिर अगर देखना हो तो दीपमाला का दर्शन कर लें। तारागण जितने भी हैं, जितने भी अंतरिक्ष में तारे हैं, उनकी जो ज्योति है वो अनूठा पता बता रही है, अद्भुत पता हमें बता रही है कि भगवान का मंदिर कैसा है। अगला देखें, प्रभु प्रेममय प्रकाश तुम हो। यहाँ पर कवि कहना चाहता है, हे प्रभु आप ऐसा प्रकाश हैं जो प्रेम रूपी है। प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, प्रकृति है, पद्मिनी है, प्रकृति की रूप में जो कमलिनी है, जो कमल की जो पत्नी जिसे हम कमलिनी बोलते हैं, प्रकृति की जो कमलिनी है वह उसके अंशुमाली है। यानी निरंतर, ये अंशुमाली का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य उसके मालिक हैं। यानी आपकी जो सृष्टि है उसका सहज अगर हमें अनुमान लगाना है कि प्रेम की वर्षा कैसे होती है, तो प्रकृति रूपी जो कमलिनी खिलने वाली होती है वो प्रसन्नता बताती है। और इसके जो रक्षक हैं अंशुमाली हैं, सूर्य हैं, सूर्य के द्वारा प्रकृति के पद्मिनी का पता लगता है। असीम उपवन में तुम हो तुम माली, यानी असीम उपवन जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसका अंत नहीं हो, ऐसा जो उपवन है उसके आप माली हैं। धरा बराबर बता रही है, और जो पृथ्वी है ये प्राकृतिक सौंदर्य और प्रसन्नता को देने वाली है, प्राणियों में उपस्थित प्रेम भाव को वो बता रही है, आपकी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण भी वो बता रही है। आगे देखें, जो तेरी होवे दया निधि, हे दया निधि, हे प्रभु, हे दया के भंडार प्रभु, आपकी जय जयकार हमेशा रहती है तो पूर्ण मनोरथ ही है, तो पूर्ण होता ही मनोरथ। अगर आपकी कोई पुकार करता है, जय जयकार करता है, तो आप मन से उसका कार्य, उसकी इच्छाएं, उसकी जो मन की इच्छाएं, मनोरथ है, उनके मन की जो इच्छाएं हैं उसे आप पूर्ण करते हैं। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। और जो भी इस बात को सुनते हैं, हे स्वामी, इसी को देखकर निराशों के मन में आशाएं जाग जाती है कि हमारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। इस प्रकार कवि ने प्रकृति के माध्यम से ईश्वर के बारे में वर्णन करके बताया है। अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1889 में हुआ। कवि परिचय में देखेंगे। सेकंड है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, तो इंदु, ये भी कवि परिचय के अंदर है। फिर आपके पास में लघुत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 6 तक है, और लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 तक है। इसके बाद में आपके निबंधात्मक क्वेश्चन के साथ में आंसर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको गृह कार्य के रूप में कंप्लीट करना है। 13वां क्वेश्चन आपको नहीं करना है। इसके बाद में हम कवि परिचय देख लेते हैं एक बार। देखें, इसमें जयशंकर प्रसाद हिंदी की अनेक विधाओं को अपनी बहुमुखी प्रतिभा से समृद्ध बनाने वाले छायावादी कविता के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशीनगर में हुआ। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद थे। वे एक विद्या प्रेमी व्यवसायी थे। काशी में ही वे सूंगनी शाहू नाम से प्रसिद्ध थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। क्वींस कॉलेज में अध्ययन के बाद आपने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यानी स्वाध्याय से, अपने ही अध्ययन के माध्यम से। साहित्य में आपकी बचपन से ही रुचि थी। आपने इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करवाया, और 15 नवंबर 1937 को आपका स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार हमने इस पाठ का अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको नोटबुक में कंप्लीट करके जांच करवाने हैं।